भाई खुदा का वास्ता है, सियासत हमें नहीं करनी है। हमें मदरसे के प्लेटफार्म से सियासत नहीं करनी। हमारे पास सियासत के लिए अलहदा प्लेटफार्म मौजूद हैं, लेकिन हम अपने लाखों तलबा के मुस्तकबिल के साथ भी किसी को नहीं खेलने देंगे। ये बहुत क्लियर बात है। भाई खुदा के लिए, ना मेरा मदरसा कमजोर है, ना मदरसे वाला कमजोर है, ना मदरसे में पढ़ने वाला कमजोर है। पता होनी चाहिए। मदारिस के रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास। मुल्क भर से हर मकतबा फ़िक्र के जय्यद उलमाए कराम की शिरकत। मदारिस रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात के हवाले से मुफस्सल मुशावरत। हाफिज ताहिर अशरफ ने अपने खिताब में कहा, खुदा का वास्ता है मदरसे के प्लेटफॉर्म पर सियासत ना करें। हम मदारिस के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। बैरूनी एजेंडे का खौफ हर वक्त तारी किया जाता है। मदारिस में पढ़ने वाले तलबा की तादाद 30 लाख है। कैसे मुमकिन है कि मदरसे के मामले पर हम समझौता करें? मदारिस वाले कमजोर हैं और ना मदारिस में पढ़ने वाले। क्या बैरूनी एजेंडे वाला आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? कोई मदरसा दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी में मुलविस है तो बताएं, हम खुद ताला लगाएंगे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। डीजी मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने कहा कि मुल्क की तारीख में मदारिस का अहम किरदार है। मदारिस गरीब बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देते हैं। काबीना के फैसले के बाद मदारिस से मुआहदा हुआ था, तय हुआ था कि हमने मदारिस को कौमी धारे में लाना है और तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है। सरबराह जेशुआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हम अपने मदारिस के हकूक की जंग अपने लिए नहीं लड़ रहे। पीडीएम हुकूमत ने दीनी मदारिस के बिल पर इत्तफाक राय किया था। 2019 में दिया गया निज़ाम सिर्फ एक मुआहिदा है। हम कानून की बात कर रहे हैं। हुकूमत इसको सियासी अखाड़ा ना बनाए। इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजावीज़ कबूल नहीं। हम मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, ये हमें कहीं और धकेल रहे हैं। हम सिर्फ मदारिस बोर्ड का नहीं, हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। हम अपने मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। जो उलमा इस्लामाबाद में जमा हुए, हम उनका भी एहतराम करते हैं। मदरसे से जाने वाले बच्चे की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? बैरूनी दुनिया इल्जाम लगाती है कि हमें पता ही नहीं मदारस में कौन पढ़ रहा है। अक्सर बड़े मदारस अंदरूनी और बैरूनी ऑडिट करा रहे हैं। दीनी और असली तालीम एक दूसरे से जुड़ी हैं। हम क्यों अपने दीनी मामलात को मदारस तक महदूद रखना चाहते हैं? खुरम नवाज गंडापुर का इजलास से खिताब। अलामा रागिब नईमी ने कहा कि मदारस के निज़ाम को किसी किस्म के बैरूनी एजेंडे से खतरा नहीं। मदरसों को वजारत तालीम से ही मुंसलिक रहना चाहिए। अलामा जवाद हुसैन नकवी ने कहा कि मदारस के मामले को हल करना मौलाना का नहीं, हुकूमत का काम है। मौलाना जज्बात में ना आए और उलमा को ना पुकारें। मदरसे और जामियात के तालिबा को एक छतरी के नीचे लाना है। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए मुशावरत से फैसला किया गया। मदारिस के साथ जुड़ी मनफी चीज़ों का खात्मा करेंगे। वजारत तालीम ही हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खिताब। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि सियासत के दबाव में नहीं आएंगे, ये कौमी फैसला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम की सूरत हाल और पाकिस्तानियों के इनखला के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म की शाम से वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के बजरिया हमसाया ममालिक महफूज इनखला के लिए लाहेअमल तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए इक़दाम लिए जाएँ। पाकिस्तानियों के जान माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाया जाए। सेनेट की कायमा कमेटी ने बलोचिस्तान असेंबली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 80 करने का बिल मंजूर कर लिया। ज़ैली कमेटी ने बिल मंजूरी की रिपोर्ट कायमा कमेटी को भिजवा दी। कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ की ज़ैली कमेटी का ज़मीर घुमरू की ज़ेर सदारत इजलास।
कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रूरी आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जदीद तरीन ज़रूरी आलात का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ब्लूटिक क्लीन एयरलाइंस के चेयरमैन जी होंगशिंग से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली के सदेबात के लिए हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। चीनी हुकाम ने मौसमियाती और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। महकमा माहौलियात पंजाब और ब्लूटिक क्लीन एयरलाइंस के दरमियान MOU पर दस्तखत। ब्लूटिक क्लीन एयरलाइंस पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के लिए इश्तराके कार करेगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हाइजा मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद। मेडिकल टेक्नोलॉजी के सदर डॉक्टर लियू फॉलियांग से मुलाकात। MOU पर दस्तखत। मरियम नवाज ने कैंसर के इलाज के लिए चीन में राइज तरीक़ाकार का जायजा लिया। चीनी हुकाम के नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के लिए प्रोफेशनल मावनत की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का शी जी टॉन हॉस्पिटल का भी दौरा। चीनी हेल्थ सिस्टम में इजहार दिलचस्पी। जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास 21 दिसंबर तक मौखर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने लाहौर और बलूचिस्तान में जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया था। 21 दिसंबर को चारों सूबों के हाई कोर्ट्स में जजेस के तकर्र से मुतालिक मामला ज़ेर गौर आएंगे। छब्बीसवीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों का केस मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। विफाकी फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती सदा मुस्तरद। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात। ये कहना गलत है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। या तो फिर ये शिकें भी कलअदम कर दें या फिर कहें कि सिविलियन का वहां ट्रायल नहीं हो सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपका केस मगर आर्मी एक्ट केस शिक में नहीं आता। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्जिमान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी? क्या ATC कोर्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है? क्या आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं? अदालत का वकील से सफसार, मैं अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम नहीं करता। वकील जवाद एस ख्वाजा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला। क्या आप वाकई ही मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए तैमूर असलम से मुकालमा। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो वो कहते हैं कि तरमीम भी आ चुकी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है? बहरहाल आगे बढ़ें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं? क्या आदिल बाज़ई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। आदिल बाज़ई बतौर आज़ाद उम्मीदवार कोयटा से कौमी असम्बली के हल्के 262 से रुकन मुंतखब हुए थे। क्या बानी PTI को पेशावर मुंतकिल किया जाएगा? वज़ीर-ए-आला अलीमीन गंडापुर से सवाल। हमारी तो ख्वाहिश है कि इस पर मामला चल रहा है, बानी को मुंतकिल करने की बजाय जल्द रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अलीमीन गंडापुर का जवाब, कहा, सिविल नाफरमानी तहरीक से मुतालिक बानी से मुलाकात करूंगा, मुफस्सल प्लान बनेगा कि किस तरीके से करना है। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नैब का इदारा करप्शन को फैला रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, लोगों को निशाना बना रहा है। हमें गुलामी से निकलने के लिए आवाज़ उठाना होगी। बानी PTI गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं, टारगेट पाकिस्तान है। धरने की कॉल हुकूमत का नहीं, अवाम का नुकसान है। बानी ने पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। मुझे नहीं पता बानी PTI की जान को खतरा है या नहीं, फैसल वावड़ा को ज्यादा इल्म है क्योंकि वो इस्लामाबाद में रहते हैं। बिल पास करना और बनाना हुकूमत का काम है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा,
हम चाहते हैं कि कराची से सक्खर तक बुलेट ट्रेन चले। कराची सर्कुलर रेलवे हमारी तरजीहात में शामिल है। बैरूनी सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। कारोबार के इख्तिताम पर हंडेक्स में 916 पॉइंट्स से इजाफे के बाद 1,09,970 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मार्केट में मजमूई तौर पर 1 अरब 59 करोड़ हिस्सेस के सौदे 60 अरब 25 करोड़ रुपए में तय हुए। और मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी की लहर। वादिया नीलम में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। मुजफ्फराबाद के इलाके शौंठर, सरगन और जागरान के बालाई इलाकों में भी सफेद मोती बिखरने लगे।